जय हिंद, जोहार, वंदे मातरम। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है और साथ ही 1 करोड़ से ज़्यादा आधार कार्ड अब बंद कर दिए जाएंगे। तो आज जारी हुआ नया नियम, तो चलिए जानते हैं कि कौन सा नियम आज जारी हुआ। और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बेटी की शादी पर सरकार करेगी कन्यादान 30,000 मुआवजा। आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग बेटी की विवाह करना चाहते हैं और 18 वर्ष हो गया है तो उनके लिए इस कन्या योजना का लाभ आप लोग उठा पाएंगे। सरकार देगा कन्यादान के रूप में 30,000। तो चलिए जानते हैं कि एक अपडेट से ये क्या कौन कैसा मिलेगा और 13वीं किस्त कब आएगा और 14वीं किस्त कब आएगा। उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रहा है और जिन को 13वीं किस्त नहीं मिला है उनके लिए भी बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन सा सबसे बड़ी अपडेट है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर रख देना। और चलो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। बेटी की शादी में गरीब परिवार का आर्थिक बोझ ना पड़े, इसीलिए झारखंड सरकार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाती है। और इस योजना के तहत सरकार राज्य में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले यानी कि बीपीएल परिवार की बेटी की विवाह के समय उनके 30,000 रुपया दिया जाएगा कन्यादान के रूप में। और आर्थिक सहायता देती है एक परिवार कि केवल 2 बेटियां ही हो तब इस योजना का लाभ आप लोग ले पाएंगे। अगर आप लोगों का 2 बेटी है तो आप लोग इस योजना का लाभ ले पाएंगे। अगर 3-4 है तो तब नहीं ले पाएंगे। अगर आपकी शादी पहले ही हो चुकी है तो परेशान ना हो। अगर आप लोग चाहते हो कि शादी तो कर लिया है और इसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके बाद भी मिल सकता है। आप भी इस योजना के लाभ ले सकता है। शर्त इतनी है कि आपकी शादी 1 साल से अधिक ना हुआ हो तब इस योजना का लाभ आप लोग ले पाएंगे। तो योजना के लिए शादी के 1 साल होने से पहले यह आवेदन करना होगा और कुछ अन्य आवश्यक शर्तें भी है। तो चलिए जानते हैं कि फॉर्म किसे भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो उस पर भी हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे आखिर कौन कौन इसका लाभ ले पाएंगे। देखो, किसको मिलेगा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ, ये भी जानेंगे। देखो, आवेदक झारखंड का स्थान निवास होना चाहिए तभी इस योजना का लाभ ले पाएंगे, यानी कि कन्यादान का लाभ उठा पाएंगे। और गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को ही यह सिर्फ मिलेगा, अमीर है उनको नहीं मिलेगा। आवेदक कन्या की न्यूनतम आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, उसके तब विवाह होना चाहिए, तब उसको या इस कन्यादान योजना का लाभ मिल पाएगा। और पूर्ण विवाह की स्थिति में योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर आप लोग दूसरा विवाह करना चाह रहे हैं तो उसमें तब इस कन्यादान योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो और भी क्या अपडेट्स है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और आप लोग बता दें कि ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड लगेगा, राशन कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विवाह पत्र, बैंक खाता विवरण, इतना सारा डॉक्यूमेंट आप लोगों को देना पड़ेगा तब जाके इसका मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ ले पाएंगे। और आप लोग कैसे आवेदन करना है वो भी जान लेते हैं। तो ये भी देखिए लेते हैं कि कैसे आवेदन करना है। और आप लोगों को ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के कैसे आवेदन करेंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन करना तो अपने नज़दीकी फॉर्म या फिर अपनी जो नज़दीकी होता है एक कॉन्फर्म सर्विस सेंटर जाए और या फिर CSC सेंटर में जाए। CSC सेंटर में जा सकते हो। आवेदन के दौरान आवश्यक दस्तावेज को अवश्य अचेट करें, यानी कि मैच कर ले। आवेदन सत्यापन होने के बाद आवेदक के अकाउंट में राशि आ जाएगी। और इस संबंध में अधिक जानकारी पाने के लिए सामाजिक जो कल्याण विभाग होता है, सामाजिक कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। 2 नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं अगर कोई समस्या आ रहा है तो। इससे आगे जो होने वाला है वो आधार कार्ड अपडेट्स, जो आखिर किस का आधार कटने वाला है और क्या होने वाला है, क्या न्यू अपडेट्स है। देखो, आधार कार्ड अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, नए नियम की मुख्य बातें जान लेना ही, क्योंकि आधार कार्ड तो सबके पास होता है। अगर नहीं जाने कि नई रूल तो बहुत बड़ा तो चलिए जानते कि दस्तावेज की नई लिस्ट, आधार कार्ड अपडेट ना या फिर नया बनवाने के लिए पहचान। अगर आप लोग नया बनवाना चाहते हैं आधार कार्ड तो PIO
पता प्रमाण पत्र POA, जाति प्रमाण पत्र और रिश्ते प्रमाण पत्र PRO की अथन सूची लागू हो गई है। और पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ID, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली, पानी, गैस बिल, बैंक पासबुक, जन्म प्रमाण पत्र आदि जरूरी होंगे। अगर आप लोग आधार कार्ड बनवाने चाहेंगे तो इतना सारा मतलब डॉक्यूमेंट लगेगा, तभी आप लोगों का आधार कार्ड बनने वाला है। केवल एक आधार नंबर मान्य। अगर आप लोगों के पास यदि 2-4 आधार कार्ड है तो उसको जल्दी बंद करवा ले। एक ही आधार कार्ड वालों को मिलने वाले हैं। एक ही आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, तभी आप लोगों को मतलब कोई सरकारी योजना का लाभ मिल पाएंगे। अगर किसी के पास गलती से 2 आधार नंबर है तो सबसे पहले जारी किया गया आधार नंबर मान्य होगा और बाद में इसे रद्द किए जाएंगे। अगर आप लोगों के पास 2 आधार कार्ड है, 2 आधार नंबर है तो उसे जल्दी बंद करवा ले, ना तो कुछ भी लाभ नहीं मिलेंगे और एक रद्द भी कर सकता है। और सरकार की ओर से मतलब बहुत सख्त कार्रवाई भी किया जा सकता है। और ये भी बता दें क्या अपडेट्स है। देखो 10 साल पुराने आधार कार्ड अनिवार्य अपडेट। अगर आप लोगों के यदि आधार कार्ड में 10 साल हो गया है और अभी तक आधार अपडेट नहीं करवाए हैं तो जल्दी करवा लें, ठीक। जिनके आधार पर 10 साल से या फिर उससे अधिक पुराने हैं उन्हें अपडेट करवाना अनिवार्य है, यानी कि बहुत ज़रूरी है, दिया गया है। और ऐसा ना करने पर आधार निष्क्रिय सरकारी योजना के लाभ मिलने से रुकावट आ सकती है। अगर आप लोगों ने यदि इस आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाए तो बहुत बड़ी मतलब जितना भी योजनाएं निकलता है तो उसका लाभ आप लोग नहीं ले पाएंगे और आपको निष्क्रिय किया जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा। तो क्या अपडेट्स है, एड्रेस अपडेट बदलाव। आखिर अब जो अपडेट में क्या बदलाव किया गया है आधार कार्ड में, अब एड्रेस अपडेट करते समय केयर ऑफ या फिर माता पिता पति का नाम जोड़ना जरूरी नहीं है। केवल पता प्रमाण पत्र देने से ही पर्याप्त अपडेट हो जाएगा। आप लोग पता प्रमाण पत्र दोगे तो ये पूरा अपडेट हो जाएगा। ओके, तो बच्चों या फिर बायोमेट्रिक अपडेट क्या होता है। तो साल और 15 साल की उम्र वाले बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट करवाना ज़रूरी है। कम उम्र के बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। जो भी मतलब उसको सरकारी स्कूल में पढ़ता है उनके लिए बहुत सारा अभियान चलाया जा रहा है, जिनके चलते उनका लाभ नहीं मिल पाएंगे। इसलिए बायोमेट्रिक अपडेट ज़रूर करवा लें। आधार कार्ड में बच्चों का तो अक्सर करवा ही लेना चाहिए। अगर आप लोगों ने नहीं करवाया तो जल्दी करवा लेना। तो ये भी देखते हैं कि क्या होगा अगर समय पर अपडेट ना करवाए। अगर क्या होगा आधार कार्ड समय पर अपडेट ना करवाए तो इसका भी परिणाम जानते हैं। तो देखो, जिन आधार कार्ड पर ज़रूरी अपडेट नहीं होता है वो युवा निष्क्रिय हो जाता है और सरकारी लाभ सब्सिडी रुक जाती है, यानी कि जो भी सब्सिडी आ रहा है या फिर कोनो से भी मतलब योजना का लाभ मिल रहा तो वो बिल्कुल रुक जाएगा, ये अगर आप लोग अपडेट्स नहीं करवाए तो। फर्जी या फिर दोहरी आधार बनवाने पर कड़ी कार्रवाई संभव है, जिससे कार्ड रद्द हो सकते हैं और कानूनी असर भी पड़ सकता है। इसलिए 2 आधार कार्ड ना रखना, एक ही आधार कार्ड रखना है। तो ये भी जान गए। अब जानते हैं कि मैया सम्मान योजना की जो 13वीं किस्त है वो कब तक मिलेगी और कितने महिलाओं को मिल चुका है 13वीं किस्त, ये भी देखेंगे। और किस किस जिला में आने वाला है तो ये भी देखेंगे। देखो कितनी महिलाओं तक की पहुंची है 13वीं किस्त, ये भी जानते हैं। मैया सम्मान योजना 13वीं किस्त का पैसा डीबीटी के डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र किया गया है और के जरिए महिलाओं के बैंक खाते में भेजा जा रहा है और भेज दिया भी गया है। और इस प्रक्रिया जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी देरी ना हो। और जानकारी के अनुसार बता दें कि कुल अभी 52 लाख महिलाओं को 13वीं किस्त मिल चुका है और 21 किस्त का लाभ मिलेगा, जिसमें से अब तक 20 लाख महिलाओं के तक राशि पहुंच चुकी है और शेष लाभार्थी के खाते में कुछ दिनों के भीतर पैसा पहुंच जाएगा। और ख़ास बात यह है कि इस बार राशि त्यौहार के समय को केंद्र में रखते हुए जानकारी दिया गया है और ताकि महिलाओं को अपने घर परिवार की ज़रूरत सामान पूरा कर सके। इसीलिए जब भी मतलब कोनो पर्व आता है तब मैया सम्मान योजना का पैसा सबको आ जाता है खाते में। यही वजह है कि उनको आसान मिल सकता है। और किनको 5,000 मिलेंगे, 5,000 मिलने वाले लाभ तो ये भी जानते हैं। देखो झारखंड सरकार की कुछ ऐसी महिलाएं जिनके खाते में पिछली यानी कि 12वीं किस्त नहीं आया है, उनके लिए उनके वजह से उनके खाते में अब की बार 5,000 रुपये आएंगे। उनके लिए सरकार ने खास कर इंतजाम किया है और इस बार 12वीं किस्त और 13वीं किस्त की राशि एक साथ भेजने की
योजना बना दी है और एक साथ ही देगा। और इसका मतलब यह हुआ कि उनके खाते में 5,000 ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे सरकार की ओर से। और इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पात्र महिला योजना से वंचित ना रहे और सभी बराबरी का लाभ उठा सके। और किस किस जिला में आया है अभी 13वीं किस्त, और दूसरा चरण में कौन कौन सी महिला है, दूसरा चरण में किस किस जिला में आने वाला है, ये भी देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको बता दें कि झारखंड की मैया सम्मान योजना 13वीं किस्त जो कि दूसरा चरण रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, बोकारो, लोहरदगा, गुमला, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़, गढ़वा जिले में पहले चरण की पैसा शामिल किया गया है। और इन जिलों की महिलाओं के आवेदन की जांच पूरी तरह से होने के कारण से इसको भुगतान मिल गया है। और अभी दूसरा चरण किसको किसको मिलने वाला है ये भी जानते हैं। देखो, अगर आप लोगों को 13वीं किस्त नहीं मिला है उनके लिए क्या करना है। अगर 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो क्या करें। देखो, कभी तकनीकी कारणों से बैंक खाते से किसी जुड़ी समस्या वजह से पैसा ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, किया जाता है। और ऐसे में सबसे पहले बैंक खाते की जांच और पासबुक अपडेट कराएं। अगर फिर भी राशि नहीं दिख रहा है तो नज़दीकी शाखा में जाए और पूरी जानकारी ले ले आखिर क्यों नहीं आया है। तो इसके अलावा आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर DBT की स्थिति भी जांच करा सकती है। और अगर इन सभी उपाय के बाद भी अगर नहीं मिल रहा है मैया सम्मान योजना के, तो आप लोग इस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा इस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा से भी आप लोग कॉल करके इसका पूरा स्थिति जान सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।